दोस्तों, पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत के ऊपर है कि भारत ईरान से तेल खरीदे। और जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध के समय भारत ने रूस से तेल खरीदकर दुनिया भर के देशों को एनर्जी क्राइसिस से बचाया था और तेल के दाम बढ़ने नहीं दिए थे, वही अब ईरान के साथ भी भारत कर सकता है। भारत को ईरान की तरफ से ऑफर दिया गया है तेल खरीदने का। ईरान के ऊपर भी फिलहाल सैंक्शन लगे हुए हैं और ऐसे ही रूस के ऊपर भी लगे थे, लेकिन भारत ने फिर भी तेल खरीदा था। भारत अगर फिर से ईरान के साथ तेल खरीदता है तो भारत के अंदर जो एनर्जी संकट का खतरा मंडरा रहा है वह खत्म हो जाएगा। और इसी के तहत ईरान ने भारत को ऑफर दिया है और हो सकता है कि भारत ईरान से तेल खरीदे भी। इस समय दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रही है। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर चल रहे युद्ध की वजह से तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, वहां से तेल की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ रहा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से आयात करता है। अब इस बीच एक अहम बदलाव देखने को मिला है। अमेरिका ने अस्थायी रूप से ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है। इसका मतलब यह है कि सीमित समय के लिए कुछ देशों को ईरान से तेल खरीदने की अनुमति मिल गई है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए ट्रेडर्स यानी तेल बेचने वाले लोगों ने भारत की रिफाइनरी कंपनी को ईरानी तेल ऑफर करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये तेल सस्ता नहीं है बल्कि महंगा ऑफर किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ईरानी तेल की कीमत इंटरनेशनल बेंचमार्क ICE ब्रांड से करीब 6 से 8 डॉलर प्रति बैरल ज्यादा बताई जा रही है। आमतौर पर जब कोई देश मुश्किल में होता है तो वह सस्ता तेल बेचता है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। इसकी वजह है सप्लाई की कमी और अचानक बढ़ी डिमांड। अब सवाल उठता है, भारत पहले ईरान से तेल क्यों नहीं ले रहा था? इसका जवाब है 2019 के बाद लगे अमेरिकी प्रतिबंध। उस समय अमेरिका के दबाव में भारत समेत कई देशों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तब से अब तक भारत ने एक भी कार्गो ईरान से नहीं लिया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। युद्ध के कारण तेल की सप्लाई चेन बाधित हो गई है और भारत पर इसका असर साफ दिख रहा है। खासकर LPG यानी कुकिंग गैस की भारी कमी की बात सामने आ रही है और ये वही गैस है जो हमारे घरों में खाना बनाने के काम आती है। ऐसे में सरकार और कंपनियां हर विकल्प को देख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिफाइनरी कंपनियों के पास लगभग 1 महीने का समय है जिसमें वे ज्यादा से ज्यादा तेल और LPG खरीद सकती है, क्योंकि अमेरिका की ये छूट सिर्फ 30 दिनों के लिए दी गई है। इसका मतलब है कि ये छोटा सा विंडो है जिसमें भारत को जल्दी फैसला लेना होगा। एक और अहम बात यह है कि ईरान की राष्ट्रीय तेल कंपनी यानी NIOC भुगतान डॉलर में चाहती है। हालांकि कुछ ट्रेडर्स भारतीय रुपए में भुगतान लेने को भी तैयार हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत सामने आती है। ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। स्विफ्ट एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क है जिसके जरिए देश आसानी से भुगतान करते हैं। इसके बिना पैसे ट्रांसफर करना थोड़ा जटिल हो जाता है। इसी वजह से भारतीय कंपनियां थोड़ा सावधान रुख अपना रही है। वह पहले ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पेमेंट कैसे होगा, कहीं बाद में कोई कानूनी या कोई वित्तीय समस्या ना आ जाए। इसीलिए अभी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले तकनीकी और व्यावसायिक पहलुओं को अच्छे से देखा जा रहा है। इस बीच भारत ने एक और कदम उठाया है। अमेरिका ने रूस पर भी कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है, जिसके बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर दिया है। इसका मकसद है तेल की कीमतों को काबू में रखना और सप्लाई को बनाए रखना। अब अगर हम इस पूरे संकट को गंभीरता से समझें तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातिह बिरोल ने कहा है कि यह संकट 1970 के दशक के 2 बड़े तेल संकटों से भी ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में तेल की कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अमेरिका की ओर से जो 30 दिन की छूट दी गई है वह भी कुछ शर्तों के साथ है। ये छूट सिर्फ उन तेल कार्गो पर लागू होते हैं जो 20 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुके हैं और जिन्हें 19 अप्रैल तक डिलीवर किया जाना है। यानी ये पूरी तरह सीमित और समयबद्ध अनुमति है। भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी सुजाता शर्मा ने भी इस पर बयान दिया है। उनका कहना है कि ईरान से तेल खरीदने का फैसला पूरी तरह कंपनियों का होगा और ये एक टेक्नो कमर्शियल डिसीजन होगा, यानी इसमें तकनीकी और व्यापारिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। दूसरी तरफ 22 देशों का एक मजबूत गठबंधन बना है जिसका मुख्य मकसद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये कदम ऐसे समय पर लिया गया है जब इस इलाके में तनाव लगातार
लगातार बढ़ रहा है और तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है। इस गठबंधन में दुनिया की कई बड़ी ताकतें शामिल है जो मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहती है कि वैश्विक व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इस गठबंधन में यूएई और बहरीन को लीडिंग रोल दिया गया है, यानी ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन में इनकी अहम जिम्मेदारी होगी। इनके साथ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे यूरोप के बड़े देश भी शामिल हैं। इसके अलावा जापान, कनाडा, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस मिशन में एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। वहीं नॉर्डिक देश जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड ने भी इस पहल को सपोर्ट किया है। इस पूरे गठबंधन का सबसे बड़ा उद्देश्य है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी समुद्र में बिना डर के जहाजों की आवाजाही को बनाए रखना। हाल के समय में आम व्यापारिक जहाजों पर खतरा बढ़ा है और इसी को देखते हुए इन देशों ने मिलकर एक सुरक्षा कवच तैयार किया है। यह सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने का मामला नहीं है, बल्कि ये एक मैसेज भी है कि वैश्विक व्यापार को किसी भी हाल में रुकने नहीं दिया जाएगा। अब सवाल आता है कि ये 22 देश मिलकर करेंगे क्या? दरअसल ये गठबंधन समुद्र में निगरानी बढ़ाएगा, जहाजों को एस्कॉर्ट यानी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ाएगा और किसी भी खतरे की स्थिति में तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। आसान भाषा में कहे तो ये एक तरह का इंटरनेशनल सिक्योरिटी मिशन है जो 24 घंटे एक्टिव रहेगा। इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह है बढ़ता हुआ तनाव और शिपिंग पर खतरा। हाल के घटनाक्रम में कुछ जहाजों को चेतावनी दी गई थी, जिससे पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई। अगर इस रास्ते में रुकावट आती है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, जो कि समय पड़ भी रहा है। वहीं 22 देशों के इस गठबंधन ने साफ तौर पर कहा है कि नागरिक जहाजों पर किसी भी तरह का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही ये भी संदेश दिया गया है कि दुनिया के बड़े देश अब इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और मिलकर कार्रवाई करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर 22 देशों का ये कदम दिखाता है कि स्थिति कितनी संवेदनशील हो चुकी है। अब ये सिर्फ एक क्षेत्र मुद्दा नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा मामला बन गया है। अब देखना ये कि ये गठबंधन जमीन पर कितना असरदार साबित होता है। हालांकि समुद्री निगरानी के लिए भारत ने पहले ही इस क्षेत्र में अपने जहाज की भारी तैनाती कर रखी है, जिससे भारत के जहाजों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के खुद के जहाज भी आसानी से निकल नहीं पा रहे। कुछ गिने चुने जहाज ही अब तक भारत आ चुके हैं। हालांकि अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जब इतने सारे देशों के जहाज यहाँ पर तैनात होंगे तो क्या ईरान झुकेगा, साथ ही क्या ईरान से भारत वापस से तेल खरीदना शुरू करता है। और अगर भारत ईरान से तेल खरीदता भी है तो उसके बदले भारत के जहाजों को यहाँ से आसानी से जाने दिया जाएगा या फिर नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में मिलेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में ही इंफॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।